हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप सबके कमेंट थे कि मैम सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। देखिए, अभी आपका नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है और इस वजह से बहुत से बच्चे हैं जो डिमोटिवेट हो गए हैं, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। क्योंकि बच्चा जब ज़्यादा पढ़ पाता है तब उसके सर पर नोटिफिकेशन होता है। तो देखिए, ये कई बार हुआ है कि सीटेट का पेपर एक बार भी हुआ है, साल में कभी 2 बार हुआ है। तो इस बार सीटेट का पेपर एक ही बार होगा और आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। आप सोच के देखिए कितना सिलेबस आपका तैयार है ना। मान लिया आपका पेपर 5 महीने बाद है या फिर 6 महीने बाद है, दिसंबर में आपका पेपर है, तो आप मान के चलिए 5.5 महीने आपके पास बचे हैं। और आप अपने सिलेबस पर भी एक नज़र डालिए कि आपने कितना तैयार किया है। आप बार बार नोटिफिकेशन के लिए मैसेज करते हैं कि मैम नोटिफिकेशन कब आएगा। हाँ, सही बात है, होना चाहिए। जिस बच्चे का सिलेबस तैयार है उसको फिक्र रहती है, क्योंकि इस बार बच्चे बीपीएससी टायर 4 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। और इसी वजह से बच्चे थोड़े डिमोटिवेट हो गए, वो अपनी पढ़ाई से दूर हो गए हैं। और ये हर स्टूडेंट के लिए सेम ही प्रॉब्लम है। हर स्टूडेंट का रिएक्शन यही होगा जब बच्चों को ऐसा लगेगा कि उनको फॉर्म फिल करने से वंचित कर दिया गया है या फिर वो फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। पर आप ये भी तो सोचिए, ऐसा तो है नहीं कि ये बीपीएससी टायर 4 ही आपके लिए था। आज में तो कोई वैकेंसी आपके लिए नहीं आएंगी। केवीएस की वैकेंसी हर साल आती हैं और एनवीएस की वैकेंसी आती है। और यदि अलग स्टेट में कोई वैकेंसी आती है तो आपको मौका मिलता है वहाँ पे आप अप्लाई कर पाओ, लेकिन तभी जब आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो अभी तो आपके पास समय है कि आप पहले सीटेट पर ही ध्यान दें, उसको क्वालिफाई करें, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसकी आप तैयारी करें। ठीक है। और एक सिस्टर का कमेंट था कि मैम पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्टिंग करूँ। देखिए, पढ़ाई तो आपको शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि सीटेट आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तभी आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है, या फिर सीटेट से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं आप देखते हो। ठीक है। आप परेशान हो सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी, आपका सेकंड पेपर है या फिर फर्स्ट पेपर है, सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है अपना चाइल्ड डेवलपमेंट पे करना है, क्योंकि यहाँ से हमारे 75 नंबर आते हैं सीडीपी और प्लस पेडागोजी के। ठीक है। और सीटेट के लिए यदि आपको कोई बेस्ट बुक चाहिए तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक ले सकते हैं। ये अच्छी बुक है, इनकी सीडीपी की भी बहुत अच्छी बुक है। और फिलहाल 50% ऑफ चल रहा है और आज ऑफ का लास्ट दिन है, तो आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इनकी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। और जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे उसके बाद जितने भी सीडीपी के और पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर के हो चाहे आपके सेकंड पेपर के हो, उनको आप एज ए प्रैक्टिस यूज करेंगे। ठीक है। जब एज ए प्रैक्टिस आप यूज करेंगे थ्योरी पढ़ने के बाद, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए, अभी आपको लग रहा है कि आपका पेपर दिसंबर में, कब समय गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए और अपना सीटेट इस बार लास्ट समझकर क्वालिफाई कीजिए कि मुझे अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करनी है, मुझे केवीएस की तैयारी करनी है, मुझे जो अदर एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करनी है। कोई बात नहीं है यदि आप बीपीएससी टायर 4 में नहीं अप्लाई कर पाते, और अभी ये श्योर नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। ठीक है। पता नहीं कब नोटिफिकेशन आएगा और कब आपका एग्ज़ाम होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यदि नोटिफिकेशन पहले आ जाता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। और ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन थोड़ा लेट आता है और आपका सीटेट का पहले आ जाता है और सीटेट आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो आप उस टाइम पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि इतना लेट तो वो जाएंगे नहीं। ठीक है। तो हमें ये फ़िलहाल अपने माइंड से निकाल देना है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बीपीएससी टायर 4 नहीं दे पाएंगे तो। ठीक है। तो आपको नेक्स्ट जो भर्ती है उनके लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि सीटेट के बाद आप देने के बाद आप घर पर बैठ जाएंगे, आप कोई एग्ज़ाम नहीं देंगे, और भी तो एग्ज़ाम देने हैं। बस मन लगा के मेहनत कीजिए और इस बार अपना सीटेट को क्वालिफाई कीजिए। स्टार्टिंग आपको मैंने बताई सीडीपी से कीजिए, क्योंकि सीडीपी के 75 क्वेश्चन आते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। दूसरा, हमारा जो लैंग्वेज होती है, दोनों लैंग्वेज के 30 नंबर आते हैं, जैसे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। ठीक है। उन पर काम कीजिए
जो आपके पैसेज होते हैं उन पर काम कीजिए, पैसेज निकालिए, सीखिए किस तरीके से पैसेज सोल्व करते हैं, क्योंकि 15 नंबर आपके हर लैंग्वेज में आते हैं, 30 नंबर हो जाते हैं कि 15 नंबर आपको फर्स्ट लैंग्वेज में मिलेंगे, 15 नंबर आपको सेकंड लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश के सोल्व करिए, हिंदी भी लेना होगा आपको, क्योंकि अधिकतर बच्चों की जो लैंग्वेज होती है फर्स्ट हिंदी होती है और सेकंड इंग्लिश होती है या फिर संस्कृत होती है, ये टारगेट होता है, बाकी तो कम ही होती हैं, ठीक है। तो अपनी दोनों लैंग्वेज हैं, इन पर काम कीजिए, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं कितना सोल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। जब आप ये सब चीज़ करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो मैं मतलब कर पा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं सीख पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ तक आए हो, आपने देखो बीएड किया है, डीएलएड किया है, टेट और सीटेट के लिए इतनी मेहनत करी है कई साल से, क्योंकि मैंने देखा है कई बार मुझे जो कमेंट आते हैं कि मैम हम 4 बार 5 बार सीटेट दे, तो आपने समय नहीं दिया क्या सीटेट के लिए? समय दिया है ना, तो फिर आप अब पीछे कैसे जा सकते हैं कि अब आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का? कैसे मन नहीं कर रहा आपका पढ़ने का? आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना। आप देखो जब आप बीएड करके बैठे हो और इतने समय से ऐसे ही हो, अब जो आपकी आस पड़ोस के हैं वो लोग आपको क्या बोलते हैं ना कि कितने साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो यही रिएक्शन होता है बाहर के लोगों का, उनको आपको जवाब देना है, आपको पढ़ना है, अपनी जॉब लगानी है। और आपको वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।